इस स्टोरी का टाइटल है स्वयं को पहचानो, खुद को पहचानो और एक भिखारी की स्टोरी है और बहुत दिल को छूने वाली स्टोरी है, बहुत अमेजिंग लगी मुझे। एक व्यापारी, एक भिखारी था। वो रेलवे स्टेशंस पे भीख माँगता था। रेलवेज़ में जैसे स्टेशन पे रे ट्रेनें रुकती थी, उनमें भी चढ़-चढ़ कर भीख माँगता था। तो उसका गुज़ारा उससे चल जाता था। डेली नीड्स जैसे हैं फुलफिल हो जाती थी। एक दिन उसे एक ट्रेन में जैसे वो चढ़ के भीख माँग रहा था, तो उसे एक व्यक्ति दिखा, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति था और उसको लगा कि सूट-बूट पहना हुआ है, इससे भीख माँगता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी भीख मिल जाएगी। लेकिन जब वो भिखारी उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे भीख माँगता है, तो वो व्यक्ति उससे एक सवाल पूछता है कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तो ये सवाल उसके दिल को छू जाता है। मतलब पहले तो वो उसको जवाब देता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मैं तो सिर्फ़ माँगता हूँ, देना तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो सिर्फ़ माँगता हूँ। फिर वो व्यापारी उससे पूछता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और लेन-देन में हिसाब रखता हूँ, लेन-देन का। और विश्वास भी मुझे यही है कि जो व्यक्ति कुछ दे नहीं सकता, उसे लेना भी नहीं चाहिए। तो ये बात उसको छू गई दिल को। वो 2 दिन तक सोचता रहा कि आखिर ऐसा मैं क्या दूँ लोगों को? कि मतलब जैसे उस व्यक्ति ने बोला उसको बहुत टच किया वो। 2 दिन के बाद अचानक उसकी नज़र पड़ी रेलवे स्टेशन के साइड में, कुछ फ्लावर्स जैसे होते हैं, साइड्स में फ्लावर उगे हुए थे। तो उसने वो फ्लावर्स तोड़ लिए और जिससे भी वो भीख माँगता था उसे फ्लावर्स दे देता था और उसकी जो डेली फिर भीख थी वो बढ़ने लग गई, लोग ज़्यादा भीख देने लगे उसे। जो उसे भीख देता बदले में वो उसे फ्लावर देता था। ऐसे करते-करते कुछ महीने बीत गए। कुछ महीनों के बाद फिर वो व्यापारी उसे ट्रेन में मिला एक बार। फिर वो उसके पास गया और उसे फ्लावर दिया, उसने उसको भीख दी। तो उसने बोला कि देखो आपने मुझे ये बोला था तो मैंने उस पे वर्क किया और अब मैं लोगों को फूल देता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारा अपग्रेडेशन हो गया है, अब तुम भिखारी से व्यापारी बन गए हो। फिर ये बात उसको टच कर गई दिल में। तो फिर उसने बोला कि बात तो सही है, अब लोग मुझसे फूल लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम दामों पर उन्हें मिल रहे हैं क्योंकि बाहर जहाँ भी फूल बिकते हैं तो वो महँगे दामों पर मिलते हैं। तो उसने धीरे-धीरे करके भिखारी का काम छोड़कर फूलों का काम स्टार्ट कर दिया और धीरे-धीरे वो फूल देने के बदले फूल बेचने लगा। मीन्स कि उसके अंदर वो एक पावर थी व्यापारी बनने की, लेकिन उसे खुद को नहीं पता थी कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। वो व्यापारी ने उसे समझाया, मतलब एक वे में उसने अपना बताया कि मैं ऐसा करता हूँ, उसने उसे फॉलो किया और वो भी वैसा ही बन गया। एक दिन कुछ और फिर कुछ महीनों बाद फिर वही व्यापारी उसे ट्रेन में मिला, लेकिन अब वो भिखारी जो था वो खुद एक व्यापारी बन चुका था और सूट-बूट पहनकर ही उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसने उसको बोला कि पहचाना मुझे? तो उसने कहा नहीं, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी इसलिए वो व्यापारी उसे पहचान ही नहीं पाया। जब उसने बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने कहा था कि कुछ लेना भी सीखो, कुछ लेने के बदले कुछ देना भी सीखो और ऐसे करते-करते मैं एक व्यापारी बन गया और ये जो मेरे अंदर की जो क्वालिटी थी वो तुमने ही जगाई ये कहकर कि तुम एक भिखारी से व्यापारी बन चुके हो। ये क्वालिटी थी मेरे अंदर लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में। और इस क्वालिटी के बारे में तुमने मुझे सिखाया, तो उसने उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद किया, शुक्रिया किया और उसने कहा कि ये देखो अगर तो कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी खुद की क्वालिटी को खुद पहचान सकता है, खुद तो वो खुद इम्प्रूवमेंट कर सकता है जैसे उस भिखारी ने की और वो भिखारी से एक बड़ा बिज़नेसमैन बन गया, फ्लावर्स का ही बिज़नेस उसने किया क्योंकि उसकी शुरुआत उसी से ही हुई थी।